हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइज, आज है 15 अगस्त और आज मैं अपने बच्चों को 15 अगस्त के लिए रेडी करने जा रही हूँ। और आज इनके जो लाइफ का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सामान दिखा देती हूँ कि क्या क्या मंगवाया है। तो ये 2 फ्लैग हैं और ये 2 हेयर बैंड हैं और ये जो रबर होते हैं जो हाथों में पहनने के लिए वो हैं, और 2 ये जो साइड से कैरी किए जाते हैं वो हैं। तो इसके अलावा भी कुछ है, हाँ ये हैं 2। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी करना शुरू कर दिया है। तो मैंने कोई इनके लिए वैसी पर्सनल ड्रेस नहीं मंगवाई थी, मुझे कुछ इतना याद ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा कि चलो जो भी ड्रेस है वही पहना देती हूँ और उसके ऊपर से ये सारा कुछ कर दूँगी तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं शौर्या को रेडी कर रही हूँ। ये वाले जो फ्रॉक है ना, ये भी बच्चे पहन के बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। मैंने सोचा चलो फिर से पहना के देखती हूँ। एक बार और पहनाया था तो पता नहीं क्यों ये जो इसकी जो नेट है वो इनको चुभती है क्या है, पर पता नहीं। अंदर तो काफ़ी अच्छा कपड़ा लगा हुआ है, फिर भी पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं बच्चे। गर्मी लगती है क्या है, लेकिन अभी तो एसी भी ऑन था तो सोचा कि चलो नहीं चढ़ेंगे। तो अभी तो बच्चे खुश हैं। तो शौर्या को पहना दिया है और अब आर्या की बारी है, उसको भी पहना दिया। मम्मी भी रेडी थी बच्चों को देखने के लिए कि कैसे लगते हैं। मम्मी को भी बड़ा अच्छा लगता है कि ये सब करना, क्योंकि एक जो मेमोरी बन जाती है ना, वो उनको भी इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने अपनी लाइफ में जितना भी कर पाया अपने बच्चों के लिए उन्होंने किया, और वो हम लोगों को भी बोलते हैं कि जितना आप कर लो कम ही रहता है। और अच्छा लगता है जब एक टाइम निकलने के बाद हम वो सारी चीज़ें जब देखते हैं तो यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी इतना समय नहीं हुआ है, मैं ही अपने बच्चों की जब ये पैदा हुए थे तब की, या 1-2 मंथ के थे तब की कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ तो मुझे खुद लगता है हम मेरे बच्चे ऐसे थे और अब कैसे हो गए हैं। तो समय बदलता जा रहा है, चीज़ें भी बदलती चली जाएंगी, तो जितना हो सकता है कैद कर लेती हूँ चीज़ों को कैमरे में। तो यहाँ पे दोनों रेडी हो गई थी, तो अब मैं इनकी कंघी कर रही हूँ। वैसे तो बाल छोटे छोटे कंघी के लायक है नहीं, लेकिन फिर भी कर देती हूँ तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ हो गया था। अब उनको चीज़ें चाहिए थी खेलने के लिए, क्योंकि अब वो रोने वाली हैं। क्योंकि वो ये सब ना न्यू कपड़े कोई भी पहना दो वो ज़्यादा समय तक उनको पहन के रखते नहीं है। पता नहीं क्यों, जैसे हम लोगों को फील होता है नए कपड़े में कंफर्ट फील नहीं होता, वैसे ही शायद इन लोगों को भी नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे रेडी कर दिया था, सोच रहे थे कि हाँ अब जल्दी से कर ले जो भी करना है, वरना बच्चों ने रोना शुरू कर दिया ना एक बार तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब देखो शौर्य की कंघी कर रही हूँ, वो कंघी ले रही है हाथ से, तो यही होता है। और मेरे पास फ्लैग रखा था, मैं सोच रही थी कि इसको पीछे लगा दूं, पर वो नहीं लग पाया क्योंकि बच्चों ने रोना ही शुरू कर दिया। अभी ट्राई कर रही हूँ। अभी इनको हेयर बैंड मैंने थोड़ा अलग सा लगाया है, थोड़ा इनकी ड्रेस से मैचिंग का, पर वही चीज़ है कि बच्चे रखते कहाँ हैं। जैसे ही उन्हें फील होता है कि हाँ हमारे सिर पर कुछ है वो खींच लेते हैं। अभी हम वही उनका मन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि सर की तरफ ना जाए, लेकिन फिर भी वो ले ही लेते हैं। अभी देखो ये स्वर भी तुरंत हटा लेगी। बात करने की बहुत कोशिश करती हूँ कि हाँ अब इनका मन डाइवर्ट हो तो शायद उस तरफ ध्यान ना जाए, लेकिन कहाँ, बच्चे तो मन के सच्चे। अभी आर्या फ्लैग पकड़ के ना बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन हमारी शौर्या की भैया पकड़ इतनी मजबूत है कि पूछो मत। उसको कुछ भी दो हाथ में तो अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के लेती है उस चीज़ को। तो फ्लैग भी जब दे रहे थे ना तो वो ऐसे खींच रही थी बस उसको खराब ही कर देगी, तो फिर ले ही लिया।
तो अभी तो ट्राई कर रही हूँ कि हाँ बच्चे क्या क्या मतलब रख लेंगे। फ्लैग पकड़ाया तो आर्या तो अच्छे से कर रही थी, पर शौर्या का तो कोई जवाब ही नहीं है इस मामले में। बहुत मतलब कोई भी चीज़ उसके हाथ में पकड़ में आ जाए तो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी पक्की पकड़ है उसकी। तो अभी मैं जो बैंड है वो बांध रही हूँ, हाथों में पहना रही हूँ। तो ये तो दोनों ने अच्छे से पहन लिए, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी दोनों को, तो बड़े अच्छे से पहन लिए, कोई दिक्कत नहीं थी और उनको अच्छा लग रहा था इसमें। अब बारी थी इनके पापा को बुलाने की, क्योंकि उन्होंने कहा बच्चों को रेडी करके फिर मुझे बुला देना, तो मैं फ़ोटो शूट कर दूंगा अच्छे से। तो वही देख रहे थे हम लोग कि देखो आर्या की जैसे ही पहनाया, साइड से डाला, वो बस चढ़ने लगी। तो बस बच्चों का यही है, बच्चे चिढ़ते तो जरूर, मतलब एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए ना बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और यहाँ हम सोच रहे थे कुछ अच्छे फ़ोटोज़ निकल आए जो हमेशा के लिए हम लोग रख पाएँ अपने पास में। तो यहाँ देखो आर्या ने तो रोना शुरू कर दिया, तो वो तो ना बैठ रही थी ना खड़ी हो रही थी। अभी दीदी उसे काफ़ी अच्छे से सोच रही हैं कि चलो खड़ी हो जाए, पर नहीं, उसका रोना बंद नहीं हो रहा था, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। फाइनली शौर्या तो अच्छे से बैठ गई, पर आर्या अभी भी रो रही है। देखो इनको फ़ोटोशूट शायद करवाना ही नहीं था, लेकिन शौर्या हमारी रेडी थी बहुत अच्छे से। तो शौर्या का शुरू हो गया था, उनके पापा जी आ गए थे, उन्होंने फ़ोटो क्लिक करना शुरू कर दिया था। तो पता है गाइस, एक फ़ोटो के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है कि पूछो मत। और यहाँ हम लोग सोचते हैं कि हाँ बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पोज दें, शौर्या दे लेती है, फिर भी वो उसके फेस के जो एक्सप्रेशन है वो भी बड़ी क्यूट देती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे इसने भी रोना शुरू कर दिया, तो हमने इसको खिलौना दे दिया कि अभी ये खेलेगी, और यहाँ पे ही फ़ोटो शूट करना शुरू कर दिया था। लो चीख भी आ गई। मम्मी ने फ्लैग पीछे इसकी फ्रॉक में लगा दिया था ताकि गिरे ना, और अभी ये बहुत क्यूट लग रही थी यहाँ पे, बहुत प्यारी लग रही है। तो अभी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना शुरू कर दिया, फिर भी उसका हाथ पहुँच गया कि उसने हेयर बैंड लगा रखा है, देखिए। और यहाँ पे देखो दोनों को मैंने गोद में बैठा रखा है कि चलो अब, मतलब एक रो रही थी, उसका हो ही नहीं पा रहा था आर्या का, तो मैंने सोचा चलो मैं दोनों को गोद में ले लेती हूँ, शायद अच्छे से हो जाए कुछ। और जैसे ही फ्लैग लिया भैया, शौर्या ने वही फिर से किया। उसके हाथों से छुड़ाना ही बहुत मुश्किल है, जैसे तैसे करके तो उसके हाथ से छुड़ाया, लेकिन आर्या बहुत अच्छे से करती है। आर्या को मम्मी ने पकड़ाया तो वो ऐसे कर रही थी बहुत अच्छे से, जैसे फ्लैग लोग करते हैं, बड़े लोग करते हैं, समझदार लोग करते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे कि शायद कोई अच्छी फ़ोटो आ जाए। यहाँ पे आर्या थोड़ी खुश हो गई, और अब उसने थोड़ा अच्छे से फ़ोटो करवा लिए थे कुछ कुछ, और उसको फ्लैग ऐसे करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर भी देखो बीच बीच में रोने जैसा फेस बना रही है। अब हम लोग बोल रहे थे वंदे मातरम, वंदे मातरम, तो बड़ा खुश थी, भारत माता की जय, ऐसा कुछ बोल रहे थे, जय हिंद करके, तो खुश हो गई थी। अभी खुश है, तो अब बस ऐसे ही फ़ोटो क्लिक कर ले रहे थे। फाइनली हमें कुछ फ़ोटोज़ मिले हैं। ये देखिए, ये हमारी शौर्या है। शौर्या के काफ़ी फ़ोटो हो गए थे, फिर भी आर्या के कम थे, पर फाइनली हमें कुछ ऐसे फ़ोटोज़ मिले जो अच्छे थे और हम लोग हमेशा के लिए रख सकते हैं। सो गाइज़, कैसा लगा मेरा ये आज का ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।